वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। आई होप पहले के अपने लेक्चर्स देखे हैं, इलस्ट्रेशन समझ में आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5। On 1st April 2020, Eagle Finance Company held 9% डिबेंचर X Limited। held मतलब क्या, ये ओपनिंग बैलेंस है। सो नो परचेस नो सेलिंग, हेल्ड है, ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, किसमें इन्वेस्ट किया था उन्होंने? 9% डिबेंचर में फॉर द वैल्यू 1 लाख एट कॉस्ट 80,000। ठीक है, सो इसकी नॉमिनल वैल्यू 1 लाख है, प्रिंसिपल वैल्यू 8,000 है। ये जो मार्केट वैल्यू दी है हमें इससे कभी भी लेना देना नहीं होता है मार्केट वैल्यू से। ठीक है, वी गो फॉर ओनली नॉमिनल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू। सो जस्ट इग्नोर इट। इंटरेस्ट इज पेबल 31 दिसंबर एवरी ईयर। देखो, इसके पहले हम 2 बार साल में से लेते थे, बट ये पहला ऐसा इलस्ट्रेशन है जहाँ पे सिर्फ हम एक बार ही साल में से इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट। सो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। नाउ विल स्टार्ट। अब उन्होंने पहले क्या दिया है? ऑन 1st April 2020 ईगल कंपनी इलाहाबाद हेल्ड 9% डिबेंचर एक्स लिमिटेड। तो ये ओपनिंग है, तो यहाँ पे लिखो टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का है? 1 लाख है, जिसकी वैल्यू है 80,000। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है? इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब ये इंटरेस्ट कैसे आया अब आपको ही पता है। अब आप वीडियो पॉज करोगे और कैलकुलेट करोगे कैसे आया है। ठीक है, सो 1 लाख कितने परसेंट बोला है? 9%, इसलिए 100 इंटू 12 मंथ्स में से कितने मंथ्स? सो मुझे बताओ, लेटेस्ट हमने इंटरेस्ट जो है वो कब रिसीव किया था? सवाल ही नहीं। अब एक साल में से एक बार ही तो हमको क्या करना है? रिसीव करना है। वो कब करना है? 31 दिसंबर। सो लेटेस्ट हमने कब किया रहेगा? पिछले साल के 31 दिसंबर को। तो कैलकुलेट करो 31 दिसंबर से लेके अप्रैल। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं करेंगे हम क्योंकि अप्रैल ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो विल राइट हियर 3 मंथ्स। अंडरस्टूड? सो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट आया 2250। आई होप समझ में आया आपको। चलो नाउ नेक्स्ट आगे उन्होंने क्या दिया है? इंटरेस्ट इज पेबल ओके ऑन 1st December 2020। ठीक है, 1st December 2020 डिबेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 60,000 परचेस फॉर रुपीज 50,000 एक्स इंटरेस्ट। फिर से इन्होंने परचेस किया है। सो अगेन नॉमिनल वैल्यू दिया है उन्होंने। देन अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? फिर से 60,000 पे 9%। सो कितने मंथ्स के लिए? ये इंपॉर्टेंट होता है, कितने मंथ्स के लिए। सो इनटू 12। अब कितने मंथ्स? लेटेस्ट हमने कब खरीदा था? सॉरी खरीदा नहीं, इंटरेस्ट कब रिसीव किया था? 31 दिसंबर, लास्ट ईयर के 31 दिसंबर में। तो करो 31 दिसंबर से लेके 1 दिसंबर तक। तो ये 31 दिसंबर तो नहीं लेंगे हम। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर लेंगे क्या? नहीं, दिसंबर तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो विल टेक 11 मंथ। सो 11 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 4950। उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी है उन्होंने? 50,000। सो शैल वी राइट हियर 50,000? कुछ बोला है क्या? एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट? यस, एक्स इंटरेस्ट बोला है, तो हमें एक्स मतलब इसको इग्नोर करना है। तो जो दिया है वही हमें लिखना है। हाँ, अगर उन्होंने बोला होता कि कम इंटरेस्ट तो हमने ये क्या किया होता? 50,000 में से 4950 माइनस किया होता। ओके, सो यहाँ पे हम एज इट इज 50,000 लिखेंगे। अंडरस्टूड? चलो आगे उन्होंने बोला है ऑन 31 दिसंबर 2020 डिबेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू। देखो फिर एक बार क्या किया है उन्होंने? अब सोल्ड किया है 20,000 जिसकी नॉमिनल वैल्यू थी, सोल्ड किया है। लेकिन कैसे किया है? कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब क्या? अब जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी वो हम कम करेंगे। किसमें से? ये 90,000 से, क्योंकि 90,000 ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। अंडरस्टूड? तो चलो फटाफट कैलकुलेट करो। यहाँ पे लिखो बाय इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। कितने मंथ्स का दिया है यहाँ पे? ऑफ कोर्स पूरे अब 12 महीने का आएगा, क्योंकि हमने लेटेस्ट कब खरीदा, इंटरेस्ट लिया था 31 दिसंबर 2019 में। अब ये तो 20 आया, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा। एंड कम इंटरेस्ट बोला है तो 19,000 में से ये 1800 माइनस करो, सो 17,200। अंडरस्टूड? ओके, चलो नाउ अब क्या दिया है? 1 जनवरी। लेकिन रुको, उसके पहले अब हमारा मेन काम क्या है? हमें कंपलसरी इंटरेस्ट लेना है। 31 दिसंबर आया ना,
जनवरी के पहले 31 दिसंबर आया है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 31 दिसंबर 2020 बाय बैंक, और कौन से अमाउंट पे करेंगे तो आप ही बताओ। देखो पहले हमारे पास 1 लाख था, देन 60,000 का हमने खरीदा, सो 1,60,000 हो गया, लेकिन हमने बीच में सोल्ड भी तो किया 20,000 का, सो 1,40,000। तो 1,40,000 पे 9%, लेटेस्ट हमने कब लिया था इंटरेस्ट, 31 दिसंबर 2019 में, तो वहां से लेके अभी तक पूरे 12 मंथ्स का, सो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारा आएगा 12,600। कैलकुलेट करके देखो, अंडरस्टूड। 1,40,000 कैसे आया, सो दिस इज डन। नाउ विल मूव टू द 1 जनवरी 2021। क्या किया है उन्होंने, फिर से नई परचेस की है। सो बॉट मतलब परचेस, अगेन राइट हियर टू बैंक, कितने का खरीदा, 60,000 का, उसका प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 58,000, एक्स वगैरह कुछ नहीं बोला है तो विल डायरेक्टली राइट 58,000। नाउ इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट क्या आएगा, सो 60,000 पे, देखो 60,000 पे 9% इंटू 12 मंथ्स में से कितना, तो चलो लेटेस्ट हमने इंटरेस्ट कब रिसीव किया, 31 दिसंबर 20, तो यहाँ से लेके जनवरी 21 तक, देखो इमीडिएटली 20 खत्म हो गया और 21 जनवरी स्टार्ट हो गया, मतलब एक दिन का भी गैप नहीं है, तो जीरो, तो कोई मंथ है ही नहीं। और अगर जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। सो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत है, ऑफ कोर्स नॉट, पुट इट ब्लैंक, अंडरस्टूड। सो दिस इज डन। और कुछ बाकी है क्या, उन्होंने दिया है क्या, मार्केट वैल्यू वाज 90, जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो 90 होगा, विच एवर इज लो। देखते कैसे आता है, तो पहले ये समझ में आ गया। ओके अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अगला, नाउ विल सी, यहाँ पे जानबूझ के लिखा है। ओके नाउ 31 मार्च, पूरा साल खत्म होने आ गया है हमारा। स्टार्ट अगर अप्रैल में होता है तो एंड हमारा कब होना चाहिए, मार्च में। तो मार्च में खत्म होने से पहले क्लोजिंग का हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट। सो यहाँ पे लिखो बाय इंटरेस्ट एक्रूअड, क्योंकि अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला कब है, अगले दिसंबर में, तो तब तक तो एक्रूअड है। तो अब फिर से लेटेस्ट हमने कब रिसीव किया, लेटेस्ट हमने इंटरेस्ट रिसीव किया 31 2020, वहां से लेके मार्च में अब हमारा क्लोजिंग टाइम आया है, लेकिन बिफोर क्लोजिंग टाइम क्लोजिंग बैलेंस पे हमें कंपलसरी इंटरेस्ट एक्रूअड बताना है। सो करो कैलकुलेट कितने मंथ्स का आएगा और कौन से अमाउंट पे आएगा। अब देखो टोटल हमारे पास 1 लाख था, 60,000 था, उसमें से 20,000 सोल्ड किया, तो अब हमारे पास कितनी बची इन्वेस्टमेंट, 2 लाख। इन सब की टोटल करो, माइनस 20,000 करो, 2 लाख, कितना परसेंट, 9 मंथ्स इनटू लेटेस्ट हमने इंटरेस्ट कब रिसीव किया था, दिसंबर में, तो दिसंबर से मार्च कैलकुलेट करो, 3 मंथ्स, सो इंटरेस्ट विल कम 4,500। दिस इज एक्रूड, एक्रूड मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग, अंडरस्टूड। अब पूरा साल क्लोज हो गया, मैंने आपको कहा है 2 बार हमें चेक करना है 2 चीजें, एक तो हमने इंटरेस्ट लिया है क्या, इस प्रॉब्लम में सिर्फ साल में से एक बार ही हमें इंटरेस्ट लेना था, तो जो हमने ले चुके हैं, प्लस अगर ओपनिंग को इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो क्लोजिंग जब आएगा तो उसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये भी हमने कर दिया। नाउ वी कैन व्हाट, क्लोज द अकाउंट। चलो फटाफट क्लोज कर दो। नॉमिनल वैल्यू देखो 2,20,000, 2 लाख, तो क्लोजिंग आया 2 लाख, ठीक है, 20,000 माइनस करो, अब क्लोजिंग आपको आना चाहिए, इसकी टोटल इट कम्स 2,20,000 माइनस 20,000, तो बैलेंस लेफ्ट 2 लाख, दिस इज कॉल्ड बाय बैलेंस कैरीड, अंडरस्टूड। चलो नाउ इंटरेस्ट का कौन सी अमाउंट हेवी है, मेरे ख्याल से ये वाली क्रेडिट वाली हेवी है, तो इन सब की टोटल करो एंड यहाँ पे माइनस करो, सोची को 18,900 माइनस दिस, सो 11,700 जो हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, सो दिस इज ऑल्सो डन। यस, सबसे ज्यादा ना ये वाला कॉलम हमारा दिमाग खाता है, यहाँ पे कैसे आएगा। अब मैं इतना ही करके रखोगे तो आपके 1-2 मार्क्स कट हो जाएंगे, बाकी आपको आउट ऑफ मिलेंगे, लेकिन अगर आपको आउट ऑफ चाहिए
तो अब मैं जो बोलती हूँ ध्यान से सुनो, ऑलरेडी मैंने सिखाया आपको। देखो फिफो मेथड मतलब क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो 1 लाख थे ना, उसमें से 20,000 चले गए तो 80,000, तो 80,000 बचा। तो देखो मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। तो जब 1 लाख वैल्यू थी तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी, जब 1 लाख नॉमिनल वैल्यू थी तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी, 80,000। ठीक है, अब इसमें से 20,000 तो हमने सोल्ड आउट किया, तो अब बची 80,000। तो 80,000 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी रहेगी, कैलकुलेट करो आप। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 80,000 इंटू 80,000 अपॉन 1 लाख। ठीक है, सो ये 0 गए, 5 0 गए, पूरे 4। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आएगी 64,000। ठीक है, तो 64,000, तो 64,000 प्लस 50,000 प्लस 58,000, ये सबकी टोटल करो। ठीक है, यहाँ की इसकी वैल्यू आई 80,000, इन टोटल करो। तो जब इतनी नॉमिनल वैल्यू रहेगी तो इतना प्रिंसिपल वैल्यू आता है। तो जब 2 लाख रहेगी तो कितना आएगा, आ रहा है समझ में। देखो ये हम 1 लाख नहीं लेंगे, इसमें से 20,000 माइनस किए, सोल्ड किया है, तो ये 80,000। तो जब 80,000 था तो नॉमिनल प्रिंसिपल वैल्यू 64, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया कैसे 64। तो अब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हमारे पास है ना, तो जब इनकी नॉमिनल वैल्यू ये आती है, ठीक है, तो 2 लाख की कितनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो उसकी आएगी 1,72,000। ठीक है, सो यहाँ पे लिख डालो 1,72,000। डन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है मुझे पता है, बहुत बार बहुत बच्चों को ये डिफिकल्टी जाता है। समझ के करोगे तो आओगे, नहीं तो इतना ही कर दो। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें से -2 मार्क्स हो गए, 3 हो गए, बाकी की तो मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो इतना लोड मत लो। तो ये 1,72,000। नाउ विच अमाउंट कम्स हेवी, इसकी टोटल देखो, मेरे ख्याल से ये हेवी आ रही है। तो इन दोनों की टोटल 1,89,200, राइट हियर 1,89,200, उसमें से ये सब माइनस करो। पहले बार हमारा बैलेंस इधर आने वाला है, हमेशा इधर आता था जो हम ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में। इफ यू नोटिस, पहले बार डेबिट में आया है तो उसे हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आया है। स्लोली स्लोली वीडियो पॉज करके देखो, एंड रिक्वेस्ट है स्टार्ट टू बॉटम देखो, स्किप मत करो। स्किप करोगे तो हर एक जो इम्पोर्टेंट जो मैं कहती हूँ स्किप हो जाता है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ वीडियो शॉर्ट बनाने की, ओके, ताकि आपको बोर भी ना हो जाए। सो यस, हमने आई थिंक अभी तक के 4 या 5 प्रॉब्लम किए हैं, और एक दो प्रॉब्लम लेकर आती हूँ, देन विल स्टॉप दिस चैप्टर, विल फिनिश दिस चैप्टर। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।